हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली एक 2 डायमेंशनल मोशन है। हमें पता है हमारी स्पेस जो है वो 3 डायमेंशन के अंदर डिवाइडेड है। जब भी हम किसी मोशन की बात करते हैं इंडिपेंडेंटली अराउंड अस या किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो 3 डायमेंशंस में मूव करती है और एग्जिस्ट करती है। इवन एग्जिस्ट भी 3 डायमेंशंस में करती है। जिस तरह ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कंसिडर करें तो आप राइट साइड पे मूव कर सकेंगे, लेफ़्ट पे भी मूव कर सकेंगे, इसी तरह से अपवर्ड और बैकवर्ड और अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो आप एट ए टाइम तीनों डायमेंशंस के अंदर मूव कर सकते हैं। और जब हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। रिस्ट्रिक्टेड मोशन से मुराद क्या होगी? एक ऐसी मोशन है जिसने सिर्फ 2 डायमेंशंस के ऊपर मूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसेक्ट कोई कीड़ा मकोड़ा है वो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन होगी वो 2 डायमेंशनल मोशन होगी। यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन जो है वो इस इंसेक्ट की मोशन एग्जैक्टली 2 डायमेंशनल नहीं हो सकती। इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है वो एक और रिस्ट्रिक्शन भी है और इस रिस्ट्रिक्शन को हम कहते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया। अब ये जो कीड़ा है इसकी यहाँ पे जितनी मोशन होगी ये होगी तो 2 डायमेंशनल, लेकिन हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। प्रोजेक्टाइल मोशन कहने के लिए ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अगर इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं या जितनी इसके अंदर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ 2 चीज़ों के अंडर हो। एक तो इनर्शिया जो कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी है मास की वजह से, और एक दूसरी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो हम देखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं एंड देन वी विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन है। इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। सबसे पहली जो चीज़ है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। और अब इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया। तो ग्रेविटी और इनर्शिया जो है इन दोनों चीज़ों के अंडर जो मोशन होती है उसको हम नाम देते हैं 2 डायमेंशनल मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स कंसीडर की जाएं तो वो क्या होंगी, उससे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जो बनाएंगे हम वो इस मोशन के पाथ को डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट O से हमने किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट करने का मतलब होगा फेंका है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये सीधी इस तरह मूव नहीं करती जाएगी। कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि इसका जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो पाथ है इसको हम नाम देते हैं, इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह की एग्जांपल्स आपको काफ़ी सारी नज़र आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल को किक किया जाए तो वो बिल्कुल इसी तरह से मूव करेगा। ज़मीन से उठेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टली एक डिस्टेंस मूव करेगा और जाके कहीं किसी पॉइंट के ऊपर गिर जाएगा। या फिर जो दूसरी चीज़ है इसके अलावा वो अगर मिसाइल वगैरह को फायर किया जाए तो भी इसी तरह होगा। बॉल को फेंका जाए तो भी वो बिल्कुल इसी तरह से मूव करेगा। तो इस तरह की जो ट्राजेक्ट्री, इस तरह के जो पाथ के ऊपर बॉडी मूव करती है उसके मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी जो एग्जांपल्स होंगी क्या होंगी? फॉर एग्जांपल वी कैन कंसिडर kicked football or fired bullet or missile।
ठीक है। तो इस तरह के मोशंस के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन का जो आर्टिकल है इसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज वज़ा करेंगे, उन इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी इस तरह की मोशन को स्टडी कर पाएंगे। इस तरह के मोशन के अंदर क्या स्टडी हमने करना है, बेसिकली इसके अंदर हमने ये देखना है ये वर्टिकल डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, इस पॉइंट से लेके स्टार्ट से एंड तक का जो फासला है इसके लिए कितना वक्त लगेगा उसको किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सारे ड्यूरेशन, इस सारे काम के अंदर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी और उनको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इनिशियली हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उसके अंदर इसी हम जो स्केच बनाया है इसी को एक्सप्लेन करेंगे, इसी डायग्राम की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, थीटा इज़ द एंगल और यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस हैं दोनों तरफ। जिस तरह नॉर्मली आप एक्स डायमेंशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं इसी तरह हमने यहाँ पे भी कंसिडर की है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी, बेसिकली जब हम एक बॉडी को किसी भी पॉइंट से इस तरह से फेंकेंगे तो उसकी मोशन को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो ये बॉडी आगे की तरफ भी मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर हो रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, अ बॉडी इज थ्रोन एट एंगल थीटा। सबसे पहली जो चीज है, एक बॉडी को हमने एंगल थीटा पे फेंका है, अब उसके नतीजे में हो क्या रहा है, यहां हम क्या करना चाह रहे हैं, इट्स मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्ट्स। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड करने से मुराद क्या होगी कि इसके लिए जो हम वेलोसिटीज, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे उसको हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने इतना कवर किया है, वर्टिकल डिस्टेंस इसने इतना कवर किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी इतनी थी, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इतनी थी। वेलोसिटी वेक्टर को भी यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल Vx और इसी तरह से वर्टिकल जो है Vy, और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप जब आएंगे तो ये Vx जो होगी इस तरफ ही है और Vy अब डाउनवर्ड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह से एक्सेलरेशन जो है उसको भी अलग-अलग हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिफाइन करेंगे। सो इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन है इसको हम कह सकते हैं ओवरऑल के हमने टू पार्ट्स में इस मोशन को डिवाइड कर लिया। सो अब हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली कौन कौन सी चीज़ जो है वो मूव हो रही है, कवर हो रही है और कौन सी जीरो है। सबसे पहले देखें डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टली कवर हो रहा है, वर्टिकली भी ये बॉडी पहले ऊपर जाती फिर नीचे आती है, तो वर्टिकली भी जो इक्वल डिस्टेंस है अपवर्ड और डाउनवर्ड कवर हो रहा है। ओके, दूसरी जो चीज़ है इसके बाद वो क्या होगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी पॉइंट टू बी नोटेड कि चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्यों रहती है, इनर्शिया की वजह से कांस्टेंट रहती है। जब आपने किसी बॉडी को फेंका इस तरह से तो उसके ऊपर लगने वाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपने जो लगाई उसके बाद कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही, सो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो जीरो हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, जितनी आप फेंकेंगे उतनी ही एंड पे मौजूद होगी अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, क्योंकि वर्टिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। क्योंकि आप लोग देखते हैं जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब ऊपर से किसी चीज़ को नीचे ड्रॉप किया जाए तो इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे आते आते ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सो इट मीन्स कि वर्टिकली वेलोसिटी चेंज होगी और वर्टिकली एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटेशन होगा। तो दोनों चीज़ें कवर हो गई कि हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट
कांस्टेंट डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी है वो ड्यू टू इनर्शिया है। एक बात जो हमने यहाँ पे लिखी थी और दूसरी बात हमने ग्रेविटी लिखी थी, और ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। सो इस तरह की मोशन को अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो देखते हैं इसको लिखते किस तरह से हम इसी एक्सप्लेनेशन को। सो इट्स मोशन इज कैन बी डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्ट्स, और as no force acts horizontally, so horizontal acceleration is zero। अब ये देखें कि इसमें हमने नो फोर्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है। एक्सेलरेशन के साथ हमें पता है न्यूटन का जो लॉ है उसमें हमने पढ़ा था F = m/a। जब फोर्स एक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं कर रही, इट मींस हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और थोड़ा सा पीछे जाएं इसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो हमने कहा था एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इट मींस एक्सेलरेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इसकी कांस्टेंट रहेगी। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉडी remains constant। ओके, अब एक पार्ट को हमने डिफाइन यहां तक कर लिया। हॉरिजॉन्टल इसने डिस्टेंस तो कवर किया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई, चूंकि फोर्स नहीं लग रही थी। इसी वजह से हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो भी जीरो होगी, और सॉरी कांस्टेंट होगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो ये है कि वर्टिकली यहाँ पे जो वी वाई या ए वाई या इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है अलोंग वाई एक्सिस वो कंसीडर करते हैं तो क्या होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस ये कवर करेगी यहाँ तक अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो वेलोसिटी है उसके बारे में अब हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी जो है वो भी चेंज होगी। इसके बारे में भी हमने ये एग्जांपल देखी है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी कम होती जाती है, नीचे आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, फिर वापस आना शुरू हो जाएगी, तो वेलोसिटी वापस आते हुए इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स वेलोसिटी चेंज होगी। अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो चूंकि इसके ऊपर अब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट होता है। इट मीन्स वर्टिकल एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी को हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन वर्टिकली इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल। ओके, सो वर्टिकल मोशन में and vertically gravitational force acts on body, so vertical acceleration will be constant। ठीक है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, एंड इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और एक रीजन यहां पे जो इनर्शिया की है वो भी लिख लें कि हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी इज caused by
इनर्शिया ऑफ बॉडी। अब हम देखते हैं कि इसके लिए जो इक्वेशंस हैं वो इन्हीं क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है जो कि ज़रूरी है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक नाम आएगा ट्राजेक्ट्री का। ट्राजेक्ट्री क्या चीज़ है? बेसिकली ट्राजेक्ट्री वो पाथ है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसिडर किया जाता है। तो कोई भी बॉडी जिस प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत इस तरह का पाथ बनाएगी, इस पाथ को, इस रास्ते को हम नाम देंगे ट्राजेक्ट्री का। पाथ फॉलोड बाय projectile is called trajectory। और अब हम देखेंगे कि by equations of motion, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। यहाँ पे S जो है ये डिस्टेंस है, VI इज द इनिशियल वेलोसिटी, T इज द टाइम, A इज द एक्सेलरेशन एंड T अगेन इज द टाइम। अब इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करेंगे किस तरह से? हॉरिजेंटल और वर्टिकल पार्ट्स के अंदर इसके लिए दो इक्वेशंस हम लिखेंगे। एक जो है वो X डायरेक्शन में, दूसरी Y डायरेक्शन में होगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से रहेंगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा उसको x कहेंगे, और जो वर्टिकल कवर होगा उसको हम y का नाम देंगे। इसी तरह से वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशंस को भी हम वर्टिकली vx, हॉरिजॉन्टली vx एंड वर्टिकली vy में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये इक्वेशन लिखते हैं इन कंपैरिजन विद वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या होगा? S जो है डिस्टेंस ये x के बराबर आ जाएगा, VI जो है इसको हम VIX लिख सकते हैं, T इज द टाइम, 1/2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन AX आ जाएगा, इसी तरह से T स्क्वायर। वर्टिकली अगर लिखें तो Y विल बी इक्वल टू VIY T टाइम 1/2 एक्सेलरेशन AY, और T का स्क्वायर जो है अगेन यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब हमने देखना ये है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम खुद डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमने पहले स्टेटमेंटली बताई हैं। अब उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है इतनी कम या इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पे कांस्टेंट हैं, कहाँ कहाँ पे ज़ीरो है। सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कहा था एक्सेलरेशन AX इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है इट मीन्स VIX जो है ये सम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में, जो कि शुरू में भी वही होगी, एंड में भी वही होगी। I को हम ख़त्म कर देते हैं तो VX लिख लेते हैं। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो x विल बिकम इक्वल टू VX इंटू T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमें बताएगी x अलॉन्ग x एक्सिस डिस्टेंस कितना बॉडी ने कवर किया है, कितनी वेलोसिटी है, कितना टाइम जो है वो उसने यूज़ किया। अब यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो एक्सेलरेशन जो होगी अलॉन्ग वर्टिकल विल बी इक्वल टू -c ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी जो होगी ये VIY। चूँकि अब चेंज हो रही है इसलिए हम इसको अब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और होगी इनिशियली, बाद में जाके चेंज हो जाएगी। तो VIY वैसे ही लिखा रहेगा, और ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगी VIY इंटू T, और यहाँ पे क्या आएगा -1/2 GT स्क्वेयर। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 जो है ये हमें इस बॉडी की x और y डायरेक्शन में डिस्टेंस, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन को बता रही हैं। ओके, सो x एंड y are
horizontal and vertical distances covered by body. ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और केस कंसिडर करेंगे जो कि इसका स्पेशल केस है। स्पेशल केस आपको पता है कि ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसिस के लिए कंसिडर किया जाता है। तो स्पेशल केस जो है वो हम ये कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर के हमने एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। पहले एक हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह से है, एक टेबल है, लेट्स से एक फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी को हमने रखा हुआ है। अब इस बॉडी को इनिशियली यहाँ से हमने पुश देना है और ये आगे मूव करती हुई जाएगी, ऑब्वियसली नीचे जाके गिर जाएगी। इसका जो पाथ बनेगा वो इस प्रोजेक्टाइल का आधा हिस्सा बनेगा यहाँ तक का। ओके, यहाँ तक का जो हिस्सा है ये बनेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी एक टेबल के ऊपर। यहाँ से हमने इसको धक्का लगाया, पुश दिया और ये इस तरह से चलती हुई नीचे आ गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे VIX जो है ये VX के बराबर है, यहाँ पे आपको X डायरेक्शन में वेक्टर नजर आ रहा है, लेकिन VIY जो है ये 0 के बराबर है, ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ कोई यहाँ पे वेक्टर है। सो स्पेशल केस जो है इसके अंदर क्या होगा, VIY विल बी इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन अब डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को हम AY विल बी इक्वल टू प्लस G। और अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन में लगाई जाए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिकली पुट करने, तो ये वाली टर्म जो है 0 हो जाएगी, यहाँ पे प्लस G पुट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। सो जो y है इट विल बिकम इक्वल टू 0 प्लस 1/2 GT स्क्वायर। दिस इज स्पेशल केस। ये 0 को यहाँ से आप हटा भी सकते हैं।